बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे 5 में मैं आपके साथ हाज़िर हूँ। आज आपको मैं वो तरीका बताने लगी हूँ जो कि बहुत सारी बच्चियाँ हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो आईब्रोज़ नहीं बनवाती हैं अपने, और बहुत सारे इस्लामी लॉ के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से मतलब आईब्रोज़ बनाना पसंद नहीं करती। उनके लिए, जिनके शौहर उन्हें मतलब आईब्रोज़ बनाने के लिए इंसिस्ट करते हैं कि आप भी ऐसे लगो ऐसे लगो, तो बहुत सारी बच्चियां मेरे पास आती हैं, बहनें आती हैं कि हम क्या करें, हमारे हस्बैंड की डिमांड है कि आईब्रोज़ बनाने हैं फ़िलहाल फ़िलहाल। तो फिर मैं उनके लिए एक अच्छा ये मैं आपको आज एक बताने लगी हूँ, ट्यूटोरियल देने वाली हूँ कि वो बहनें जो आईब्रोज़ नहीं बनाना चाहती या वो बच्चियाँ जिनको आईब्रोज़ बनाने में तकलीफ़ होती है, उनके लिए है कि हम आईब्रोज़ को आज ब्लीच देके शेप करेंगे, जिसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम लोगों ने ये ब्लीच, नॉर्मली ब्लीच है 10 वॉल्यूम के साथ मैंने लाइटर ब्लॉन्डर लिया है, लाइट ब्लीच ली है 10 वॉल्यूम के साथ सिंपली, और इक्वल की रेशो में बनाया मैंने इसको, क्योंकि ये हम जल्दी लगा के जल्दी उतारेंगे। तो ये आपने ब्लीच बनानी है सिंपल 10 वॉल्यूम के साथ और इक्वल रेशो में, ठीक है, ब्लीच और पाउडर दोनों। उसके अलावा हमें चाहिए वेज़लिन, हम पहले वेज़लिन लगाएंगे फिर उसके ऊपर ब्लीच करेंगे। उसके अलावा हमारे पास दो तरीके हैं एप्लीकेशन के लिए। हम दुबई में थे तो हम ऐसी छोटी छोटी कोने बनाते हैं और इसके अंदर हम ये ब्लीच डाल के हम पेंसिल की तरह ड्रॉ करेंगे। और दूसरा तरीका हम ये है कि हम ब्रश के साथ भी आपको सिखाएंगे दोनों तरीके के। आपके पास अगर आप कोन नहीं बना सकते, किसी भी पेपर से आप ये बनाएं, ये तो बहुत ही इजी चीज़ है, आप ये बना सकते हैं। तो अगर ये नहीं बना सकते तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो फिर मैं आपको वो भी बनाना सिखा दूंगी। दूसरा तरीका है, आपको मैं ब्रश के साथ भी एप्लीकेशन करना बताऊंगी कि कैसे एप्लीकेशन करनी है हमने इस ब्लीच की। और इसके लिए हमें चाहिए एक ये वुडन स्पैचुला, हम इसके साथ, इस स्टिक के साथ हम इसको रिमूव करेंगे। और एक हमें चाहिए कॉम्ब आईब्रोज़ की, हमें उसको बराबर शेप देने के लिए। और ये हमें कैंची चाहिए, जैसे कि मैंने ये बनाई, और इसके पॉइंट को बनाने के लिए। तो अब शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इंशाल्लाह। अब आप देखिए जी, तो ये जो मैंने ब्लीच बनाई हुई है ये हमारे बहुत सारे काम आएगा, ये हमें ब्लीच को उतारने के भी काम आएगा, और ये हमारी बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल भी इसमें कोई भी इसके ज़र्रे नहीं है, कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऐसे लम्स वगैरह नहीं होने चाहिए आपकी ब्लीच में। और ये इसकी ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि ये ऐसे बहुत ज़्यादा वाटरी ना हो। अब हमने ये लेके इसको अपनी ब्लीच में डाला ऐसे, ये देखिए, बस सिंपल सा हमने ये करना है, टेप देना, और हमने इसे रैप करना है ऐसे ऐसे, और हम इसे करेंगे ऐसे पैक। ये हमने छोटी सी, बहुत ही टाइनी सी हमने ये कोन बनाई। आप देख रहे हैं कि वो कैसे निकल रही है, हमें काटने की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा टुकड़ा देना, काट के दो एक ये लंबा टुकड़ा। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये ऐसे, ठीक है। और हमने इसे लगा देनी है ये एक टेप, ये देखिए, ठीक है। अब हम इसे अपने मॉडल के ऊपर लगा के दिखाते हैं। मॉडल आज की, इन्हें हमने ये एप्रन पहना दिया है, क्योंकि ब्लीच का काम है तो कहीं पे भी ब्लीच लगती है, आप जानते हैं, तो वो अपना स्टेन छोड़ देती है। तो हमें सबसे पहले अपने क्लाइंट के आईब्रोज़ को ब्लीच, थोड़ा सा वेज़लिन लगाना है। उनके आईब्रोज़ को देखिए, इनके आईब्रोज़ काफ़ी आए हुए हैं, हम इनको लगाएंगे वेज़लिन। ये बहुत ही आसान तरीका है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है जी। एक आप अपने हाथ में ये टिश्यू रखिए, और आपने ये जो बनाई हुई कोन है इसके ऊपर थोड़ा सा निकाल के देखिए, ये ठीक निकल रहा है तो बस आप रेडी हैं। अब हमने क्लाइंट के आईब्रोज़, जैसे कि इनकी शेप बनी हुई है, और अगर बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके आईब्रोज़ की शेप बहुत ज़्यादा घनी होती है, तो उनके भी आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप उनसे शेप्स दिखाकर आप उनसे पूछिए कि किस शेप के उनको आईब्रोज़ चाहिए। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद करें। ये देखिए, बहुत ही इजी तरीका है, आपने सिर्फ ये सिंपल पेन की तरह आपने आईब्रो को इनके ऐसे ड्रॉ करना है। ये देखिए,
ये देखिए, दुबई में, अरब कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है ये चीज़। वहाँ सब लोग ज़्यादातर इसी को करते हैं, वहाँ आईब्रोज बहुत कम लोग बनाते हैं। अगर आप कोन में डाल के बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी होगा। ये देखिए, बहुत सारे हैं जो कोन को मतलब चाहते हैं कि उनके आईब्रोज बहुत ज़्यादा पॉइंटेड हों, तो वो उसके लिए भी आपको प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। और कभी भी ये दोनों चीज़ों को आपस में ऐसे करके ना मिलाएं, ये याद रखिएगा। इसको खुला ही रहने दें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो लेंथ छोटी हो जाती है। ये देखिए किस खूबसूरती से हमने आईब्रो को शेप भी दे दी और बिना किसी तकलीफ़ के हमारे क्लाइंट के आईब्रोज शेप में भी आ जाएंगे। ये देखिए, कोन के साथ। और अब दूसरा तरीका, ये ब्रश है और जो आपके उसमें बॉल में बनी हुई ब्लीच है, आपने वो लिया। आपको जो तरीका इजी लगे आप वो कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे ज़्यादातर इजी लगता है कोन के साथ काम करना, तो मैं तो हमेशा कोन के साथ करती हूँ, लेकिन आप लोग इसके साथ भी कर सकते हैं। आंखें बंद रखें। ये देखिए, बहुत ही आसान है। कोई भी आप काम करें, बस उसमें आप ये याद रखिए कि प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा किया, दो दफ़ा किया, आपने के साथ ठीक हो गया पहली दफ़ा में या दूसरी दफ़ा में, तो आप ये समझें कि आप एक्सपर्ट हो गए। नहीं, हर काम के लिए परफेक्शन बहुत ज़रूरी है और परफेक्शन के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम आज भी यही कहते हैं कि हम भी अभी बिगनर्स में ही अपने आप को शुमार करते हैं। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस माशाल्लाह 23 साल का है, लेकिन मुझे भी रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है। मैं बहुत दफ़ा अपने स्टूडेंट से कुछ सीख लेती हूँ, उनकी चीज़ें मैं पिक करती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह लगेगा। ये बहुत ज़्यादा फिल वाला लगा है, मतलब इसमें फिलिंग काफ़ी है क्योंकि ये कोन के साथ लगा था, लेकिन जो शेप हमें चाहिए वो हमारी इसके साथ भी आ चुकी है। इसकी खैर है, ये आप बाद में जब ऐसे फेस के ऊपर ब्लीच करेंगे तो भी आप कर सकते हैं। मकसद सिर्फ ये बताने का है कि आप इसके साथ भी कर सकते हैं। और कभी आपके पास से कोई गलती हो जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए भी डरने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कॉटन बड। कॉटन बड भी रखिएगा, क्योंकि कभी, अल्लाह का शुक्र है अभी तो नहीं हुआ, लेकिन कभी भी कोई गलती हो जाए तो आप उस कॉटन बड के साथ भी अपने क्लाइंट की आईब्रो की शेप को ठीक कर सकते हैं। या कहीं एक्सेस ज़्यादा लग गया, एक्स्ट्रा लग गया, देखिए जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, ये देखिए, आप कॉटन बड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब ये इनका, और आपका इसका टाइमिंग कितनी है। आप जैसे कि आप फेस के ऊपर ब्लीच लगाते हैं और उसको उतना टाइम देते हैं, इसी तरह हमें आईब्रोज को भी देना है, क्योंकि हम आईब्रोज के लिए भी 10 वॉल्यूम यूज़ करते हैं, क्योंकि आँख का नाजुक मसला है। हम इसके ऊपर 20-30 वॉल्यूम तो हरगिज़ सोच भी नहीं सकते। जिनके बाल बहुत ज़्यादा सख्त हैं, बहुत ज़्यादा मोटा बाल है, तो वो 20 वॉल्यूम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे लगा के जल्दी ही उतार दें। तो ये हमारे क्लाइंट के आईब्रोज हमने ब्लीच लगा दी है। यहाँ तो एक सेकंड देना, इस तरफ से दिख नहीं रहा था। ये देखिए, तो जैसे ही ये कंप्लीट होता है फिर हम आपको दिखाते हैं इसका रिज़ल्ट। जी तो दोस्तों, अभी हमने लगाए हुए कम से कम हमें 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपने क्लाइंट का ये उतार के देखेंगे हल्का सा। अगर हो गया है तो हम इसे नीट कर देंगे, नहीं तो हम इसे और कुछ देर के लिए रखेंगे। जी, थोड़ा सा हमें और ज़रूरत पड़ेगी इसको रखने की, तो हम इसे थोड़ा देर के लिए और रख लेते हैं।
और 5 मिनट और हम देखते हैं और फिर हम इसे उतार लेंगे। मदर अभी नहीं। जी तो दोस्तों, अब हमें कम से कम 5 मिनट और हो गए हैं। अब हम उठा के देखते हैं, जैसे कि हल्का हल्का जी बिल्कुल हो गए हैं, ये देखिए। अब हम अपने आईब्रोज को पूरा इस स्टिक के साथ उतार देंगे। आंखें बंद रखें। स्पंज लेना गीला करके। जी तो दोस्तों देखिए, बिना थ्रेड के, बिना रेज़र के, बिना किसी शेपर के हमने अपने आईब्रोज को कितनी खूबसूरत शेप दे दी है। और इसके बाद आपने अपने आईब्रोज के ऊपर, अभी भी थोड़े थोड़े छोटे छोटे हैं शायद, नहीं ठीक है, तो आप देखिए कि किस खूबसूरती से हमारे आईब्रोज की शेप आ चुकी है आईब्रोज को। इसके बाद आप अपने आईब्रो, क्लाइंट्स के आईब्रो को नीट कीजिए। देखिए ये है हमारा रिज़ल्ट 15 मिनट के बाद का। और इंशाल्लाह अपने अगले वीडियो में हम मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और न्यू वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिए। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।